बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुशामदीद। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त एटमी जंग के हवाले से बाज़ गश्त है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मंगल की शाम 8 बजे तक का टाइम दिया गया। अगर ईरान आबनाए हरमज़ को नहीं खोलता, अगर आबनाए हरमज़ ओपन नहीं होती तो अमेरिका एक बड़ा हमला करने जा रहा है। और कुछ तज्ज़ियाकार जो इस सारे ख़ित्ते पर नज़र रखे हुए हैं वो ये कहते दिखाई देते हैं कि एक एटमी हमला भी हो सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक हमला तो हो सकता है, लेकिन एटमी हमले की अभी तक नौबत नहीं आई। उस हवाले से गुज़श्ता प्रोग्राम में हम बात करते रहे। काई साहब ने इस हवाले से बात की, हमारे दीगर मेहमान जो इस हवाले से बात करते आए कि एटमी अगर हमला होता है तो रूस के हाथ खुल जाते हैं, रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और इसी तरह हमें ये लगता है कि एक बहुत बड़ा फ़िज़ाई हमला भी हो सकता है, लेकिन इस पर हम असद काई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। काई साहब, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मुझे ये लगता है कि ये एटमी हमला तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़ा एक फ़िज़ाई हमला हो सकता है जिसमें 30 से 40 जहाज़ कम से कम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30 से 40 जहाज़ बमबारी कर सकते हैं। और इस हवाले से उनके जो तवानाई के सेक्टर्स हैं उन पर बमबारी हो सकती है, पुलों को तबाह किया जा सकता है और पूरे मुल्क का निज़ाम दरम बरम करने की कोशिश की जा सकती है। आपको क्या लगता है, और क्या इस हमले के बाद ईरान यहाँ रुक जाएगा? आपको नहीं लगता कि खित्ते की तमाम जो बिजली है उससे अरबों को खास करके हाथ धोना पड़ेगा? अब तो सूरत यही बन चुकी है। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने हर तरह का ऑपरेशन, हर तरह की कार्रवाई, हर तरह का हमला ईरान के ऊपर करके देख लिया है। अब वो इस शशोपंज में है कि अगर हम एटमी हमला करते हैं तो उसके असरात क्या मरतब होंगे। देखें, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इन तमाम अरब मालिक को भी ख़तरा है, और फिर ये बार बार उसके जितने एटमी पावर प्लांट हैं उसके ऊपर भी बार बार अटैक करते रहें कि कहीं ना कहीं जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाए। तो जो यूरेनियम वहाँ पर अफजुदा है वो किसी हद तक कंट्रोल में उनके, वो अभी तक ताबकारी जो है वो अभी तक निकली नहीं है। तो ये महदूद पैमाने पर कोशिश करेंगे कि वो ईरान के ऊपर हमला करें, क्योंकि लीडरशिप का कहीं ना कहीं ये ख़ात्मा करना चाहते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसका ख़ात्मा किया जाए। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला करने के बाद अमेरिका के हाथ खुल गए थे, उनका जो एक खौफ था वो ख़त्म हो गया। अब भी अमेरिका को थोड़ा सा खौफ है कि उसका रिएक्ट क्या होगा। क्या ईरान भी इस टाइम एटमी प्रोग्राम या एटमी ताकत रखता है, उसके पास एटमी हथियार है, क्योंकि एटमी प्रोग्राम तो वो बहुत पहले से चला रहा है और उसके वहाँ पर एटमी तनसीबात भी हैं, और आपने देखा वहाँ पर उनके जो निज़ाम है वो टोटल इस टाइम चल रहा है। लेकिन कोशिश यही है इनकी कि अगर हालात इनके कंट्रोल से बाहर निकलते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका एक महदूद पैमाने पर ईरान के ऊपर एटमी हमला कर देगा, क्योंकि आप उसकी। लेकिन काई साहब, यहाँ पे पॉइंट्स और भी हैं। अगर महदूद पैमाने पर ही सही एटमी हमला करता है तो आप क्या समझते हैं कि ईरान के पास एटम बम नहीं है? इतना जवाब देने में आगे बढ़ता हूं। मेरा ख्याल है उन्होंने वेरीफाई कर लिया है कि अभी तक इनके पास एटमी हथियार नहीं। भाई साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर उनके पास एटमी हथियार नहीं भी है तो रूस देने में नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि एक पॉइंट है ना, यहाँ पे एक जवाब बनता है कि हम पर एटमी अटैक किया गया। 2 दिन पहले हमारे मरता क्या ना करता, हर ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। 2 दिन पहले हमारे कुछ वहाँ पर ईरानी सहाफ़ियों ने ये बात कही कि बड़े आज़मी मज़ाइल यहाँ पर पहुँचा दिए गए, लेकिन उसमें आपने देखा जॉन हसन ने भी उसकी तरदीद की। उसने कहा जी हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि आया बैन अक़वामी जो बड़े आज़मी हैं वो मज़ाइल नहीं पहुँचाए गए। तो अभी भी रशिया ने किसी ना किसी रास्ते से ही वहाँ पर एटमी असला पहुँचाना, तो वो मेरा ख्याल है उसको कंट्रोल करेंगे। मतलब देखते हैं साहब, देखें मरता क्या ना करता, आखिरी पॉइंट कुछ ना कुछ यूटिलाइज उसका होता है। लूजर है ना, अमेरिका लूजर है ना, अमेरिका लूजर है। ईरान जो है वो खुद मुख्तार मुल्क है, बिल्कुल उसकी बैक फुट पे चाइना और रशिया उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस थ्योरी पे सदियों से अमल दरामद होता है। आप अगर ईरान पर एटमी हमला होता है, अगर रूस यहाँ पे मदद नहीं कर सकता तो क्या यूक्रेन पर उसके हाथ नहीं खुल जाएंगे? क्या जो यूक्रेन अपने ड्रोन से रूस का भारी नुकसान कर चुका है, रूस वो जो साबका एटमी पावर रह चुका है, सॉरी आलमी ताकत रह चुका है, एटमी पावर भी है, सुपर पावर रहा है। और हालिया बयान जो पुतिन ने कल बात की, काई साहब, उसने कहा कि जो
डोनाल्ड ट्रंप की रवश है इसको बदलना पड़ेगा। उसने कहा कि वो ये होते कौन हैं जो आलमे जो तमाम दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना हो करो, ऐसा हो जाएगा, धमकियां देते हैं। तो ये इनका इस्तेमारी जो इनका कानून है ये ख़त्म हो चुका है, इसका खात्मा हो चुका है। तो ये बात आ जाए, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है काई साहब, इसको हम कतन डिनाई नहीं कर सकते कि पुतिन इस वक्त सारी सूरत को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं, मौके की तलाश में है कि कोई जवाब ऐसा बने, अमेरिका की जो सुपर पावर की एक हवा बनी हुई इस कागजी शेर को गिरा दिया जाए। तो साहब एक चीज़ से आप निकलें, ये जो थोड़ी सी आप गलत फहमियाँ पाल के बैठे हुए हैं ना कि फलाना मदद करेगा, फलाना मदद करेगा, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं करता। देखें बात वही सुने ना, बात सुन लेना। अभी आप इस चीज़ को बिल्कुल अपना छोड़ दें कि चाइना और रूस ईरान की मदद कर। देखें अब किसकी रुकावट थी? जितना खुलकर यूक्रेन के पीछे यूरोप खड़ा था, क्या ईरान के पीछे उस तरह रूस खड़ा है? अब तक वो कह रहे हैं कि खुफिया तौर पर वो उसको कहीं ना कहीं मदद फराहम कर रहा है। तो क्या अब जरूरी नहीं था? चचिया ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया ना कि अगर ज़मीनी फौज आई तो हम अपने मुजाहिदीन भेजेंगे। तो अब तो पुतिन के सामने एक खुली जंग थी, वो वाज़ेह कहता है हमें ताती हैं, हम ईरान के पीछे खड़े हैं और मैं अपनी फौजें उतार रहा हूँ। वो अपने और कोई नहीं तो जंगी जहाज़ तो दे सकता है, पायलट तो दे सकता है, जाके उसके ऊपर अटैक करे। नहीं ये मेरे पायलट हैं, आप खुल के जंग खोलें, इसको लड़ें। लेकिन ईरान अपनी मदद आपके तहत ही ये पूरी जंग लड़ रहा है। कोई इस्लामी मुल्क इस वक्त तक ईरान की ना सपोर्ट कर रहा है ना उसको मदद कर रहा है। कायद साहब इस पॉइंट पर मैं आपके साथ खड़ा हूं कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क की मदद नहीं करता, और लेकिन अपने मुफादात की खातिर बाज़ औक़ात जंग के बैक फुट पे रहते हुए मदद करना पड़ती है। मैं जो रशिया का किरदार देख रहा हूं, रशिया यहाँ पे अगर मदद करेगा तो ईरान की नहीं, वो अमेरिका की मुखालफत करेगा, अपनी मदद करेगा। लेकिन ये सुनहरी मौका था जिस वक्त ये जंग 30 दिनों से ऊपर गई, तो इसका मतलब ये जंग कोई भी हारने को तैयार नहीं है। अब नहीं है। आखिरी वार अब भी अमेरिका के पास अब एटमी हथियार रह गया। अगर वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर लेता तो आपको क्या लगता है कि रूस जो है वो अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा? नामुमकिन। क्या कोरिया अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा? नामुमकिन। अभी तक कोरिया देखो, आप कोरियन वज़ीर आज़म के ऊपर, सदर के ऊपर बार बार बहुत से मीम्स बनाते रहे, बहुत सी ऐसी मज़ाहिया वीडियोस बनाते रहे, अभी तक क्या खुलकर उसने बयान दिया? देखिए ट्रंप ने तो कल इंतहा कर दी, उसने वो बदज़बानी कर दी, तो अब तो कोई चीज़ ढकी छुपी रही नहीं है। तो इसकी इस सूरत में तमाम जो ईरान के हमायती मुल्क हैं वो खुलकर सामने आएंगे। नहीं तो अगर ईरान के ऊपर एटमी हमला हो गया तो उसके बाद क्या दिफा करेंगे? उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर एक मेन क़यादत ख़त्म हो जाती है तो फिर कंट्रोल अमेरिका का आ जाएगा, इसराइल का आ जाएगा, बाकी ममालिक का आ जाएगा, फिर तो बात हाथ से निकल जाएगी। अब जब तक ये जंग हो रही है, कहते हैं लड़ाई के बाद मुक्का याद आए तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब मौका है, अमेरिका को एटमी हमला करने से पहले रोकना है। बाद में आप उसको क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं। देखें रद्द अमल तो आएगा, कुछ नहीं फायदा होगा ना उसका। देखें अगर एटमी हमला करके तो रजीम तो बदल जाएगा ना, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जापान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। आज भी जापान कहीं ना कहीं अमेरिका का लाई है, उसने तो आज तक बदला नहीं लिया। तो कौम में भूल जाती है। नहीं देखें, खून की बात होती है, अब बात होती है कौम की। मैं तो जापान को कौम नहीं समझता कि आज उन्होंने बदला नहीं लिया, नहीं ले सके ना, खड़े नहीं हो सके, वो नई कौम थी। ईरानी एक कौम है यार, हमने देखा उन्होंने ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, खित्ते को चैलेंज किया है कायद साहब। मैंने कहा तारीफ बनती, मैंने कहा ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा खित्ता है, उसने उसका तोड़ निकाला होगा। जो उनका सुप्रीम लीडर इस टाइम तक पॉलिसी बनाकर गया था जंग की, उसी पर मिनोना अमल हो रहा है। और उसके मुजाहिदीन और उसकी जितनी भी पाकिस्तानी इनकलाब की तंजीम है वो एक्टिव है। वो सदर के पैगाम पर नहीं मान रहे हैं, ना वो मसालत को मान रहे हैं, ना वो बातचीत को मान रहे हैं। ऐसा इंतहाई अहम पॉइंट है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। देखें मुश्तबा खामनेई जो उनके सुप्रीम लीडर बने, उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया? मुश्तबा खामनेई ने कहा कि मुज़ाकरात वाला चला गया। हाँ जी, मुझे हथियारों की ज़बान समझ आती है और हम वही मैं मुज़ाकरात नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाज़े है कि मुश्तबा खामनेई की जो प्लानिंग है वो आयतुल्लाह खामनेई से तब्दील है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना कि अब जंग, ओहो मैं अब यही कह रहा हूँ कि अब जंग अमेरिका हार रहा है। कल वो पायलट के नहीं आए, वो पूरे कार्रवाई करने आए थे, उनके जहाज मिलियमेट हो गए,
उनकी ज़मीनी कार्रवाई फ्लॉप होगी। अब तमाम जो वो चालें चलना चाह रहा था अमेरिका, उस सब में नाकाम हो चुका है। ये तो जब वो जंग हार रहा हो तो अमेरिका ये हमेशा कोशिश करता है कि आगे में टैग करे। काई साहब से मुकम्मल एग्री करूंगा। मैं कल ही इस खबर को वेरीफाई कर चुका था और मैंने ट्वीट भी किया कि जो अमेरिकन जहाज है C-130 में तो कोई पायलट रेस्क्यू नहीं हो सकता ना, जहाज में फौजी होते हैं, उसमें फौजी होते हैं। वो C-130 कतन जो है वो रेस्क्यू के लिए नहीं होता। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं और निचली सतह पे परवाज करनी होती है और वहां पे जो उनके सिग्नल्स होते हैं पायलट्स हैं वो देने होते हैं, उसको रेस्क्यू किया जाता है। वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स दोनों तबाह हो गए। उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब जमीनी जो है वो हमारे पास कार्रवाई करेंगे और इसको रास्ता बनाते हुए जब 2 जहाज लैंड कर जाएंगे वो तसल्ली से जगह बनाएंगे, पीछे 2 और जहाज आ जाएंगे, पीछे इस तरह से गुजारते आएंगे। जब हमारा 10-15 हज़ार फौजी ईरान में उतर जाएगा फिर गेम आसान हो जाएगी। लेकिन ईरान इस जो गेम को भांप गया, इसके लिए तैयार था। C-130 तैयारों को निशाना बनाया गया। जब अमेरिका को लगा कि ये तैयारे गिर गए हैं, उसके बाद उन्होंने लगा कि ये बहुत बुरा हो गया। ट्रंप के ट्वीट ने ये साबित किया कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार था, उसको बड़ा गुस्सा था, वो बयान दे दिया। ये जो मैंने सोचा था वो नहीं हो सका, तो ये क्या होगा। और गुस्से में दिया गया बयान हकीकत पर मबनी नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये भी समझ लें कि कल के हमले के हवाले से भी कोई अभी तक 2 दिनों में कोई ठोस फैसला हो चुका होगा, या तो बहुत बड़ा हमला होगा या ये इसको मजीद मौका दिया जाएगा। जो आप बोल रहे हैं, की बात कर रहे हैं, एक अहम चीज आप बोल रहे हैं कि उन्होंने जब अपने आला जनरलों को भी कहीं ना कहीं हटाया, आर्मी चीफ को भी हटाया, तो इसका मतलब है कि वो इसके हुक्म को नहीं मान रहे। तो इसका मतलब वो कुछ बड़ा करना चाह रहा है। तो क्या नया बंदा लाया तो नया बंदे से वो काम करवा सकता है। अभी पायलट आ रहे हैं ना, तो जिन्होंने आगे प्रेशर किया किसको एक आधे को तो कैसा साहब उनके अपनी कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका का ईरान में उतरना अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ है। ईरान की सरजमीन, आप मुसलसल बात करते हैं, ईरान का खित्ता आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। आपने वॉच किया है, किला नुमा बनाया है। तो बहरहाल इस तमाम सूरत-ए-हाल पे हम बात करेंगे। असद काई साहब का एक तज्जिया है, उन्होंने इस हवाले से बात की थी और मेरे जहन में घूम गई कि कुदरती किला है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कुदरती किला है। ईरान एक कुदरती किला है जिसके चारों तरफ पहाड़ है और ज़मीनी सतह पे अब देखें 15-20 शूटर्स जो स्नाइपर्स हैं वो बड़ी चोटियों पे बैठे हों तो 1000-2000 फौजी कोई मैनी रखता है। ऊपर से निशाना लिया, क्या किधर से गोली आई कोई पता नहीं। तो इसलिए जो इस तरह की सरजमीन के अंदर ज़मीनी फ़ौज का दाखिल होना खुदकुशी है। और जितने भी तजुर्बाकार जनरल्स हैं वो ट्रंप को ये बावर करा चुके हैं कि ईरान के अंदर ज़मीनी फ़ौज का दाखिला अपनी खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो ट्रंप को ये बात समझ नहीं आई और उसने तमाम तजुर्बाकार जिनको अफगानिस्तान जंग का तजर्बा था, दीगर जंगों में हिस्सा लिया, उनको हटा के एक नए जनरल्स की तैनाती, ये एक ऐसा फैसला था जिसकी मुखालफत भी की गई है अमेरिका के अंदर। और ट्रंप इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हमें कल का दिन देखना है और कल इंशाल्लाह हम आपके सामने हाजिर होंगे, आपको बताएंगे कि इस वक्त की कंडीशन क्या है, आपके सामने रखेंगे। फिल वक्त अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।